As we discuss about circular current loop as a magnetic dipole, आज हम कंसीडर करते हैं एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट्री सोर्स या एलिमेंट्री एलिमेंट, यानी कि ये करंट लूप। किसी भी लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो एलिमेंट्री मैग्नेटिक मोमेंट की रूप में बिहेवियर करता है, यानी कि एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट के रूप में बिहेवियर करता है। और लार्ज डिस्टेंस पर उनके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो उनका मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का लार्ज डिस्टेंस, लार्ज दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड ये करंट लूप का होता है, यानी कि करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दो चार्ज को सम डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करता है, और उनका जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड ये करंट लूप का होता है। आइए अब हम ये डीपली और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर ऐसा सर्कुलर करंट लूप हो और उनमें से स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा हो और उनकी रेडियस अगर आर हो, तो उनकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर, ये एक्सिस पर अगर हम पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं और उनकी दूरी अगर एक्स है, तो ये पॉइंट पर उनका मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वेयर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वेयर का पावर 3/2। यहाँ x हम जो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं उसकी ये सेंटर से, लूप के सेंटर से दूरी है, और कैपिटल आर ये सर्कुलर लूप का रेडियस है। और ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये एक्सिस के एलोंग होता है और उनकी डायरेक्शन राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, यानी कि x वेरी ग्रेटर देन r, ये स्पेशल केस की भी हमने डिस्कस की। ऐसे केस में यह डिनोमिनेटर में जो टर्म है आर स्क्वेयर, उसको हम निगलेक्टेड कर सकते हैं, और ऐसे केस में हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वेयर अपॉन 2x³, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर है। और हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर लूप का एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा ए अपॉन पाई। ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ तो हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, और आर स्क्वेयर की जगह मैं पुट कर देता हूँ ए अपॉन पाई, ये 2x³। और अब बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि करंट इनटू एरिया को हम मैग्नेटिक मोमेंट m बोलते हैं, यानी कि m जो वेक्टर है m इज इक्वल टू आई इंटू ए, यानी कि मैं यहाँ आई ए को रिप्लेस कर देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट से, यानी कि हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो m अपॉन 2πx³। अब मैं ये इक्वेशन को डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो 2m, ये मैं ऐसे अरेंज करके लिखता हूँ, अपॉन ये 2π 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया 4π 2m अपॉन x³, यानी कि जो करंट लूप ये मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करता है, उनका ये मैग्नेटिक फील्ड लार्ज डिस्टेंस पर ये फॉर्मूला से दिया जाता है, b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4π 2m अपॉन x³। अगर हम ये इक्वेशन में ये कांस्टेंट म्यू जीरो की जगह 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो पुट कर दे और ये मैग्नेटिक मोमेंट m की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि p पुट कर दे, और ये b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दे, तो हमें इक्वेशन एग्जैक्ट से सिमिलर ही मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन
4πε0 2p/x³। ये इक्वेशन हमने पहले चैप्टर में डिराइव किया था और ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का उनकी एक्सिस पर बहुत लार्ज डिस्टेंस की दूरी पर किसी भी पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट से जो हम ये पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस पर लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही है और मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स करंट लूप। और ये एनालॉजी किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट हमें मिलते हैं, हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये E दिया जाता है 1/4πε0 p/x³। ये इक्वेशन से किसी भी इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी कि जो प्लेन उनके सेंटर में से पास होता है और उनके एक्सिस के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता है, यानी कि किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये फॉर्मूला से दिया जाता है। अगर ये इक्वेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से और ये कांस्टेंट E0 को 1/0 को μ0 से और इलेक्ट्रिक डाइपोल P को मैग्नेटिक डाइपोल M से रिप्लेस कर दे तो हमें ऐसी फॉर्मूला मिलती है B μ0/4πm/x³। ये फॉर्मूला हमें से हमें ये सर्कुलर करंट लूप की एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड उसके जो ये एक्सिस के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, यानी कि जो ये सर्कुलर लूप का प्लेन है, उसी लूप के प्लेन पर किसी भी पॉइंट पर ये लार्ज डिस्टेंस की दूरी पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ये एग्जैक्ट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही बिहेवियर करता है। ये रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि किसी भी करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि सर्कुलर शेप का हो या किसी भी शेप का हो, किसी भी प्लानर लूप जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं और उनका मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम एनालॉजी है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसी ही मैग्नेटिक डाइपोल है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फंडामेंटल चार्जेस जो सम डिस्टेंस से सेपरेटेड किए गए हो, ऐसे दो चार्जेस की सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं और उन दोनों में फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो उसमें कोई ऐसा फंडामेंटल मैग्नेटिक चार्जेस यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होते। किसी भी मैग्नेटिक मोनोपोल तो एग्जिट ही नहीं करते। लेकिन सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर हो या किसी भी शेप का हो, यानी कि करंट लूप है, वो ही मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करें तो उनमें फंडामेंटल यूनिट यानी कि दो यूनिट होते हैं, दो फंडामेंटल चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल में करंट लूप होता है, यानी कि उनमें कोई दो फंडामेंटल मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होते। यानी कि ये करंट लूप ही मोस्ट एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट है। फंडामेंटल इलेक्ट्रिक एलिमेंट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और दो चार्जेस की सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में बात करें तो ऐसा कोई फंडामेंटल मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता। लेकिन ये करंट लूप की जो सिस्टम है, ये किसी भी करंट लूप है वो ही करंट लूप है वो ही मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करता है। कोई मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिट नहीं करता। हमने देखा कि किसी भी करंट लूप होता है, जो करंट लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी कि करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करता है। और हमने ये भी जाना कि ऐसी मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि करंट लूप टॉर्क भी एक्सर्ट करती है, यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो टॉर्क भी लगाते हैं। और ये बात से एम्पियर ने ऐसा सजेस्ट किया कि
किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल है वो सारी की सारी मैग्नेटिज्म की जो भी फिनोमिना है उसके ये बेसिक एलिमेंट है। और सारी की सारी मैग्नेटिज्म की जो फिनोमिना है, मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स है, लोरेंट्ज फोर्स है, या सभी मैग्नेटिज्म की जो भी फिनोमिना है वो सभी फिनोमिना ये मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल यानी करंट लूप। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो वो ये जो करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होती है उसके सिवा भी उनमें इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होती है। और ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट को स्पिन मोशन से जनरेट होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो उनकी स्पिन से भी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है। और ये इंट्रिंसिक मोमेंट ये जो करंट लूप से मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होती है उससे क्वाइट डिफरेंट होती है, और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।